नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की इकाई दूसरी कविता पहली कह कविराज इसका अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, दूसरी इकाई कविता पहली कह कविराज। रचनाकार है गिरिधर जी। रचनाकार का जन्म जो है वो एक अनुमान के अनुसार इनका जन्म 17 से 13 ईस्वी में हुआ था। गिरिधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने गीत, नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित है। छात्रों, पद्य संबंधी यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाया होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से उसका समापन मतलब समाप्ति भी होती है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कही गई है। छात्रों, ये कविता जो है ये समझने से पहले हमें कुछ कृतियां करनी होगी। विपत्ति में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, यह स्पष्ट कीजिए। कृति के लिए आवश्यक सोपान कैसे? विद्यार्थियों से उनके मित्रों के नाम पूछे। छात्रों, अब जरा चिंतन कीजिए और अपने अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त कौन से, उसके बारे में जरा सोचें, उनके नाम क्या है। विद्यार्थी किसे अपना सच्चा मित्र मानते हैं, बताने के लिए कहें। किन किन कार्यों में मित्र ने उनकी सहायता की है, पूछें। विद्यार्थी अपने अपने मित्रों के सच्चे मित्र बनने के लिए क्या करेंगे, बताने के लिए प्रेरित करें। छात्रों, देखते हैं कविता। पहली कुंडली और पहला दोहा। जो पहली पंक्तियां हैं ये दोहा है। जैसे गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। ये दोहा है। दोहा का अंतिम पद कौन सा है? शब्द सुने न सब कोय, ये अंतिम पद है। तो अगले जो 4 पंक्तियां वो कुंडली हैं और ये कुंडली की शुरुआत दोहे के अंतिम पद से होते हैं। देखिए, शब्द सुने सब कोई, ये दोहे का अंतिम पद है और कुंडली का पहला पद वही है। कौन सा? शब्द सुने सब कोई, कोकिला सवै सुहावन। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहेन कोई, सहस नर गाहक गुण के। छात्रों, इस कुंडली में और दोहे में कुछ शब्दार्थ हैं। गुण, गुण का मतलब एक अच्छी विशेषता, एक आदर्श, एक खूबी, गुण। गाहक मतलब ग्राहक। सहस मतलब सहस्र, हजारों। नर, नर का मतलब आदमी। यहां लहे मतलब पाए, कोय मतलब कोई। दूसरी पंक्ति में कागा, कागा का मतलब कौवा। कोकिला मतलब कोयल। सुने मतलब सुनते हैं और सबे मतलब सबको। सुहावन मतलब अच्छी लगती है। दो मतलब दोनों के। भय यानी कि हुए। अपावन, अपावन का मतलब होता है अपवित्र, अपवित्र। सुनो मतलब सुनो। सहस, सहस्र, नर, आदमी। छात्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि समझाना चाहते हैं कि कवि के अनुसार गुण के खरीदार हजारों लोग हैं। कवि के अनुसार गुण के ग्राहक हजारों लोग हैं, किंतु बिना गुण के कोई भी प्राणी या वस्तु किसी को भी अच्छा नहीं लगता अथवा नहीं जचता। अर्थात गुणवान मनुष्य की सर्वत्र पूजा होती है। जैसे कौवा और कोयल के स्वर हर कोई सुनता है, लेकिन कोयल ही सबको भाती है, अच्छी लगती है। हालांकि कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग, काले रंग के होते हैं, फिर भी कोयल सबको प्रिय लगती है। उसकी आवाज में मधुरता होती है और कौवा सबको अप्रिय, अपवित्र
अशुद्ध और मलिन लगता है। उसकी आवाज में कर्कशता होती है। कविराज गिरधर जी कहते हैं कि ए मेरे मन के भगवान, सुन लो कि बिना गुण के कोई भी प्रिय अथवा अच्छा नहीं लगता, जबकि गुण व गुणवान के हजारों ग्राहक मिल जाते हैं। गुणवान के सभी उपासक मतलब शिष्य होते हैं। इस छंद में, इस कुंडली में कवि ने गुण और अवगुण में भेद करते हुए गुण को महत्व बताया, गुण को महत्व दिया है, गुणों का महत्व बताया है। उन्होंने गुण को धारण करने, गुण की ओर प्रवृत्त होने तथा जीवन को मूल्यवान बनाने का संदेश इन कुंडली के माध्यम से दिया है। छात्रों, अगली पंक्तियां। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। अब यह पहला दोहा है, तब लगी ताको यार, इस दोहे की अंतिम पंक्ति है। तो अगली 4 पंक्तियां जो कुंडलियां है ना, तो उसकी शुरुआत होती है दोहे की अंतिम पंक्ति। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहन पास यार मुख से नहीं बोले। कह कह गिरधर कविराय, जगत का यही है लेखा, करत बेगरजी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। इस कुंडली में, दोहे में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। जैसे दूसरी पंक्ति में लगी, लगी यानी के तक, लगी यानी के तक। गांठ मतलब जेब, हम पैसे कुछ चीज रखने के लिए जेब रहता है ना हमारे शर्ट में, या उसे मनी पर्स भी कहते हैं, पॉकेट कहते हैं वैसे। ताको, ताको यानी कि उसको। यार मतलब मित्र, दोस्त। डोले मतलब घूमना, घूमना। लेखा मतलब व्यवहार, नियम, नीति। और बेगर्जी मतलब निस्वार्थ, स्वार्थ रहित। प्रीति प्रेम, प्यार, स्नेह। बिरला मतलब निराला। छात्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं, कवि के अनुसार उन्होंने पूरा संसार देखा। इस संसार में हर व्यवहार मतलब का है, अर्थात हर रिश्ते की बुनियाद जो नींव है वो स्वार्थ पर टिकी हुई है। जब तक किसी के पास पैसा है तब तक सब उसके मित्र है, उसके सभी मित्र उसके साथ ही साथ रहते हैं। किंतु जब उसके पास पैसा नहीं रह जाता या पैसा खत्म हो जाता है, तब उसके वही मित्र उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। कविराज गिरधर जी यही कहते हैं कि यही संसार का व्यवहार और नियम है। निस्वार्थ प्रेम करने वाले, साथ रहने वाले निराले मित्र बड़ी मुश्किल से कभी कभी दिखाई देते हैं। इस छंद के माध्यम से, इस कुंडली के माध्यम से कवि ने स्वार्थ और निस्वार्थ में अंतर बताया है, निस्वार्थ रिश्ते की पहचान कराई है, अमीरी और गरीबी में सच्चे झूठे मित्रों की पहचान करने का मार्ग दिखाया है। छात्रों, अगली कुंडली। झूठा मीठे वचन कही रून उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, रून उधार की रीति मांगते मारन धावे। कहो गिरधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिनों हो जाए कहे तेरा कागज ही झूठा। छात्रों, जो पहली पंक्तियां वो दोहा है, और दोहे के अंतिम पद से ही अगली 4 पंक्ति में जो कुंडली बताई वो कुंडलियों की शुरुआत हुई। जैसे लेके दियो न जाए, उस तरह से लेके दियो न जाए, इससे शुरुआत होती है। ठीक है, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ है। कहीं, कहीं मतलब कह कर, पहले पंक्ति में जो कहीं शब्द है ना, वचन कहीं, कहीं यानी के कह कर। लेके, लेके यानी के लेकर, लेके यानी के लेकर। और तीसरी पंक्ति में अरु शब्द है, अरु, अरु का मतलब है और, कौन सा है, और चौथी पंक्ति में रीति, रीति यानी कि पद्धति, नियम, विधान, जो वो। धावे दौड़ना। पांचवी पंक्ति में जानी, जानी के जानते हुए भी, जानकर भी, जानकर भी, जानते हुए भी। इन कुंडलियों के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं, कवि के अनुसार झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर कर्ज उधार ले लेता है। कर लेते समय तो बहुत आनंद मिलता है उसे, परंतु उससे लिया हुआ कर्ज चुकाया नहीं जाता। वो उल्टे कर देने वाले को ही ऊंचा नीचा, सही गलत और भला बुरा बताने लगता है। कवि कहते हैं कि कर्ज उधार का नियम ही यही है कि कर्ज देनदार यदि अपना कर्ज मांगता है तो कर्जदार उसे मारने के लिए दौड़ता है।
कविराज गिरधर जी कहते हैं कि कर्जदार कर देने वाले से जानबूझकर मन ही मन में रूठा भी रहता, उससे आंख बचाता फिरता है, और जब कर्ज लिए कहीं दिन बीत जाते हैं तब कर देने वाले के मांगने पर उसके लिखे कागज मतलब हिसाब की डायरी जो होती हो को ही झूठा बता देता है। इस छंद में, इस कुंडली में कवि ने कर्ज के लेन देन की स्थिति स्पष्ट की है। कवि के अनुसार किसी भी व्यक्ति ने सोच समझकर ही लेन देन करना चाहिए। अगली कुंडली, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। ये दोहा है। जग में होत हसाई अंतिम पद दोहे का। इससे ही कुंडली की शुरुआत होती है। क्या लिखा है? जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिये माही जियो को बिना विचारे। छात्रों, इन पंक्तियों में, इस कुंडलियों में और दोहे में कुछ शब्द हैं, उनका अर्थ यहां पर। पहली पंक्ति में सो का मतलब वह, पाछे मतलब पीछे, बाद में। दूसरे पंक्ति में बिगाड़े का मतलब बिगाड़ना। और चौथी पंक्ति में है सम्मान मतलब सम्मान, आदर, प्रतिष्ठा। राग रंग मतलब नाच गाना। भावे यानी के एक अच्छा लगना। टर्त न टारे मतलब टालना। और खटकत मतलब पीड़ा देना। जिए मतलब हृदय। माही मतलब में। कियो मतलब किया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहते हैं, कवि के अनुसार जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है, वह व्यक्ति कार्य के परिणाम के बाद अवश्य पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ ही लेता है, साथ ही वो जग की हंसी का पात्र भी बन जाता है। संसार के लोग उस पर हंसते ही हैं और उसके भी मन को चैन नहीं मिलता। खाना पीना, मान सम्मान, प्रेम क्रोध का रंग कुछ भी उसके मन को नहीं भाता, मतलब अच्छा नहीं लगता। कविराज गिरधर जी कहते हैं कि ऐसे में दुख कष्ट टालने से नहीं टलता। बिना सोचे विचारे किए गए कार्य का परिणाम इतना कष्टदायक होता है कि वो हमेशा हृदय में खटकता मतलब चुभता रहता है। इस पंक्तियों में, इन छंद में कवि ने बताया है कि बिना सोचा समझे, बिना सोच विचार के किए गए कार्य से होने वाले नुकसान के बारे में बताया है। कवि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचने की सलाह देता है। अगली कुंडली, अगली पंक्तियां। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधी ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चिद्दी। ये दो पंक्तियां दोहा है। उसका अंतिम पद है ताही में चिद्दी। अगली कुंडलियों की शुरुआत इसी पद से होती है। ताही में चिद्दी बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय यह करू मन पर तिथि मतलब विश्वास, आगे की सुधी ले ही समझू बीती सो बीती। इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दार्थ थे। जैसे पहले पंक्ति में ताही मतलब उसे, बिसारी मतलब भूलना, सुधी मतलब ध्यान, सोचना, याद करना, ले यानी कि लेना, लो। दूसरी पंक्ति में बनी यानी कि सफल होना, ताही मतलब उसे। तीसरी पंक्ति में जोही यानी कि जो ही, दुर्जन दुष्ट बुरा व्यक्ति, खता। चौथी पंक्ति में खता शब्द है, खता मतलब परेशानी। पांचवी पंक्ति में अंतिम शब्द है परतिथि मतलब विश्वास। और अंतिम पंक्ति में सुधी मतलब याद, ध्यान, सोचना। और सुधी मतलब याद, ध्यान, सोचना। समझू मतलब समझिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें समझाते बताते हैं। कवि के अनुसार जो बीत गया उसे भुला देना चाहिए और आगे आने वाले कल, जो आगे आने वाला समय है, उसके बारे में सोचना चाहिए। बुरे समय को भुलाकर आने वाले अच्छे समय को अपनाना चाहिए।
जो सामान्य रूप से सामने आने वाले समय हैं अथवा जो सहजता से बन सकता है उसमें ध्यान लगाना चाहिए। आने वाले समय में सोच विचार कर कार्य करने से बात बन जाती है। ऐसा करने से न कोई दुष्ट हम पर हंस सकता है और न ही हमें कोई चिंता और परेशानी होगी। कविराज गिरधर जी यही कहते हैं कि हमें अपने मन पर विश्वास करना चाहिए, हमें आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और यह समझ लेना चाहिए कि जो बीत गई सो बीत गई, अब वो लौट कर नहीं आ सकता, किंतु आने वाले समय को बेहतर बनाया जा सकता है। इस छंद में, इस कुंडली में कवि सफलता और असफलता के बारे में स्पष्ट करते हैं या दोनों में फर्क बताते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने बुरे समय मतलब असफलता को भूलकर आने वाले समय उज्जवल मतलब सफल बनाना चाहिए। आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए, जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। अंतिम कुंडली, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उछलिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए पर स्वास्थ्य के काज, शीश आगे कर दीजिए कह गिरधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। छात्रों, इस कुंडली में कुछ कठिन शब्दार्थ है। पानी, पानी यानी के जल, बाढ़ो यानी के बढ़ जाना, नाव यानी के हुडी, दाम, पहले पंक्ति दाम का मतलब धन दौलत पैसा, दूसरी पंक्ति में उछलिए मतलब फेंकिए फेंक दीजिए, सयानो मतलब बुद्धिमान चतुर समझदारी, और सुमिरन मतलब याद करना स्मरण करना, चौथी पंक्ति में काज मतलब कार्य हित काम, शीश यानी के शीर, दीजे एक का दे देना, और पांचवी पंक्ति में बड़ेन, बड़ेन का मतलब उम्र अनुभव से बड़े लोग, उम्र और अनुभव से बड़े लोग, यही मतलब यही, बानी यानी के कथन, अंतिम पंक्ति में सुचाल अच्छा व्यवहार अच्छा मार्ग, अपनो मतलब अपना, और अंतिम शब्द है पानी। यहां पानी का मतलब है मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा। छात्रों, इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कवि समझाते हैं यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथ से बाहर फेंका जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो मुक्त भाव से उसे समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही समझदारी है। यही आवश्यकता हो, यदि आवश्यकता हो तो परोपकार के लिए ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व निच्छार कर देना चाहिए। कवि गिरधर जी कहते हैं कि बड़े लोगों का कहना है कि हमें अपना आचरण उचित रखना चाहिए और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यही सीख दी है, कौन सी, कि हमेशा सद्मार्ग पर चलना चाहिए और अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। इस छंद में कवि क्या कहते हैं, संकट से निपटने की राह बताई है। भक्ति सेवा त्याग मान सम्मान जैसे मानवीय सामाजिक मूल्यों के उत्थान की प्रेरणा दी है। छात्रों, यहां पर कवि ने हमें पहली कुंडली में क्या बताया, पहली कुंडली में गुणों के महत्व को दर्शाया है। जितने गुण होते हैं उतने आपके चाहते होते हैं। दूसरी कुंडली में लोगों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। तीसरी कुंडली में ऐसे लोगों के विषय में बताया गया है जो ऋण लेकर लौटाना नहीं चाहते। चौथी कुंडली में बताया है कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उस पर अच्छी तरह से विचार किया जाए तो उसके परिणाम क्या होते हैं। पांचवी कुंडली में बताया कि पुरानी बातों को भुलाने का संदेश दिया गया है। और अंतिम छठी कुंडली में बताया है कि ईश्वर के स्मरण तथा परमार्थ पर बल दिया गया है। छात्रों, यहाँ पर एक कविता समाप्त होती है। इस कविता की इस वीडियो को बार बार देखें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ छात्रों, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्ध दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकेंगे। धन्यवाद।